पड़ोसी का हक पता चलेगा, बाप की जायदाद में बेटी का क्या हक है पता चलेगा, और बाप की जायदाद में बेटी का क्या हक है पता चलेगा, बाप की जायदाद में बहन का क्या हक है पता चलेगा, पड़ोसी का हक क्या है पता चलेगा, गीबत हराम है पता चलेगा, झूठ बोलना हराम है पता चलेगा, नाप तोल में कमी करना हराम है पता चलेगा, सूद हराम है पता चलेगा, रिश्वत हराम है पता चलेगा, बदनजरी हराम है पता चलेगा, गाना सुनना हराम है पता चलेगा, हज कैसे करना है पता चलेगा, उम्रा कैसे करना है पता चलेगा, ज़कात का पता चलेगा, रोजे का पता चलेगा, जिहाद का पता चलेगा, तलाक का पता चलेगा, वरासत का पता चलेगा, बलूग का पता चलेगा, कारोबार का पता चलेगा, यहाँ तक कि एक पूरा मुनज़्ज़म माशरा कैसे तश्कील पाता है वो पता चलेगा कुरान की बरकत से, कुरान पढ़ने से पता चलेगा। इसलिए अल्लाह ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। अच्छा, खलकल इंसान, सारी मखलूकात अल्लाह ने पैदा की है, जमीन भी अल्लाह ने, आसमान भी अल्लाह ने। लंबी बात है, ये पहले मैं कर चुका हूं। तो सबसे ज्यादा बड़ी चोटी की जो मखलूकात है वो क्या है? वो इंसान है। इसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं। अशरफुल मखलूकात वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अहसन तक़वीम, खूबसूरत सांचे में ये सिर्फ हजरत इंसान को डाला गया है। तो सारी मखलूकात में सबसे जो चोटी की मखलूक है वो ये हजरत इंसान है। सिफत रहमान चोटी की सिफत, तालीम कुरान चोटी की सिफत, तख्लीक इंसान चोटी की मखलूक। फिर इंसान में जो सबसे बुलंद और बाला जो चोटी की सिफत है इंसान में वो है नुत्क, बोलना। बाकी जो सारा सिस्टम मेरे साथ है वो भी जानवर के साथ है। जानवर का भी नस्ल चलता है, उनकी भी औलाद होती है, वो भी पेशाब पखाना करते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी मजदूरी करते हैं, उनको भी गर्मी सर्दी से असर लेना पड़ता है, उनको भी मौसम की खुशकी का असर होता है। इंसान और हैवान में सिर्फ नुत्क का फर्क है। जैसे मैंने पहले बताया, मनातिका के हाँ इस इंसान को भी हैवान ही कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये हैवान नातिक है और वो महज हैवान है बस। तो इंसान में सबसे बुलंद और बाला जो सिफत है वो सिफत नुत्क है, बोलने की ताकत है। अब ये चार बात समझ में आए। सिफत रहमान चोटी की सबसे बुलंद सिफत, तालीम कुरान सबसे चोटी का बुलंद और बाला इल्म, तख्लीक इंसान सबसे बड़ा चोटी की आला अरफा कामिल और अकमल जो मखलूक है वो ये हजरत इंसान है। फिर इंसान में जो सबसे ज्यादा जो सारी दुनिया के हैवानों से इंसान को मुमताज करती है वो सिफत नुत्क है, बोलना। ये चार राज हैं सूरह रहमान के। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है इन चारों राजों का क्या मतलब है? इन चारों राजों का मतलब ये है, तवज्जो भाई, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। सारे राजों का मतलब ये है, सबसे बुलंदो बाला रहमान ने सबसे बुलंदो बाला इल्म कुरान तुम्हें सिखलाया, तुम्हें इंसान अशरफुल मखलूकात बनाया और तुमको सबसे ज्यादा सारे हैवानों से मुमताज करने वाली सिफत नुत्क बोलना सिखाया। अब उस रहमान की मर्जी ये है, उस रहमान की मर्जी ये है, ये कामिल आला अरफा इंसान अपनी कामिल अकमल नुत्क की ताकत, बोलने की ताकत से सारा दिन रात रहमान का दिया हुआ कुरान पढ़ता जाए, पढ़ाता जाए, पढ़ता जाए, पढ़ाता जाए, मदारिस बनाए, शौखे बनाए, वफाक से लहा करें, किसी भी नजर में न चले। घरों में कितनी हमारी माएं बहनें, बाजियां, बच्चियां नाज़रा पढ़ा रही हैं, तर्जुमा पढ़ा रही हैं, तफसीर पढ़ा रही हैं, मसाइल सिखा रही हैं। ये मेरे उस अल्लाह की मंशा है, ये मेरे उस अल्लाह की मंशा है कि मेरा बंदा और बंदी कुरान शरीफ पढ़ने और पढ़ाने में लगा रहे। अब यकीनन मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आखिर में मैं सारों को एक बात कहना चाहता हूँ, और फिर हम तौबा कर लें। आज से पहले जो मैं कुरान से दूर रहा, ये व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं ना,
واٹس ایپ جب آف کرو نا، آف لائن آپ ہو جائیں، تو جب دوبارہ آپ آن لائن ہو نا تو اس پہ ایک آپشن آتا ہے، واٹس ایپ پہ لکھا ہوتا ہے لاسٹ سین، کہ آخری مرتبہ آپ آن لائن کب ہوئے تھے، آخری مرتبہ آن لائن کب ہوئے تھے، کیا لکھا آئے گا؟ آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 10 منٹ، یہاں تک کہ میرا بھی یہی حال ہے، کہیں ایسے مجلس میں بیٹھے ہو، گھنٹے 2 گھنٹے گزر جائیں نا تو دل میں ہوتا ہے یار کسی کا میسج آیا ہوگا، جلدی سے کھولو تو صحیح واٹس ایپ، کسی نے پیغام بھیجا ہوگا، کسی نے مسئلہ پوچھا ہوگا، کسی نے کوئی بات پوچھی ہوگی، جلدی سے کھولو، دیکھو لاسٹ سین اگر 1 دن سے زیادہ ہو جائے نا، میرا ایک دوست ہے اس کو بخار ہو گیا، اس کا موبائل گم ہو گیا، ایک رات اس کے پاس موبائل نہیں تھا، صبح اسپتال میں وہ چلا گیا، کسی کے فون سے مجھے کال کی، کہتا مولوی صاحب رات کو بخار ہو گیا، میں کہا وجہ کیا بنی؟ کہتا جی موبائل گم ہو گیا تھا، موبائل گم ہو گیا۔ تو ہمارا لاسٹ سین واٹس ایپ کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، یا کوئی بہت زیادہ کوئی نیک آدمی ہو تو 24 گھنٹے، 1-2 دن سے روزہ، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو موبائل کے بغیر چلا لگاتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ تو اب میرے بھائیوں میرا سوال یہ ہے، میرا قرآن کے ساتھ لاسٹ سین کون سا تھا؟ میں کب قرآن میں نے آخری مرتبہ کھولا تھا؟ رمضان میں؟ اس سے گزشتہ رمضان میں؟ کون سے رمضان میں؟ ایک امام صاحب میرے دوست ہیں، کسی دیہات میں، رمضان میں نا دیہاتوں میں افطاری کرتے ہیں امام صاحب، تو ایک کچا سا گھر تھا، وہاں امام صاحب کی افطاری ہوگی، تو افطاری کی امام صاحب نے نماز پڑھنے آگے، تراویحوں کے بعد بیگم نے کہا کہ مولوی صاحب آج بیٹھک میں